देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर रहे टीचर्स को पुलिस ने खदेड़ दिया और कई को तो अरेस्ट तक कर लिया। पेपर रद्द, सेंटर फेल, सिस्टम क्रैश पर आवाज उठाई तो फिर उन्हें बदले में लाठियां मिली। एसएससी परीक्षा में वेंडर कंपनी टीसीएस पर गंभीर धांधली के आरोप लगे। मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे ये सभी टीचर्स। दिल्ली पुलिस ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया। एसएससी परीक्षा की गड़बड़ियों में सुधार की मांग की गई है। नीतू मैम, राकेश यादव जैसे नामी टीचर्स भी प्रदर्शन में शामिल हुए। एसएससी एस्पिरेंट के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे ये टीचर्स। हिरासत में लिए गए 31 जुलाई को अब दिल्ली चलो आंदोलन के तहत ही मार्च प्रस्तावित किया गया था, लेकिन एसएससी परीक्षा को जो एक दिन पहले रद्द किया गया, क्योंकि एसएससी परीक्षा के रद्द किए जाने या फिर देर से शुरू होने पर यह पूरा बवाल छिड़ा हुआ है। टीसीएस पर कई सारे आरोप लगे हैं। हालांकि आप सोचिए कि जिस टाटा का नाम कभी हुआ करता था, नैतिकता के लिए जाना जाता था, अब वही टाटा की ये कंपनियां किस तरीके से टाटा ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीसीएस पर जो गंभीर आरोप लगे हैं अब इस पर जांच जारी है। दरअसल देश भर में एसएससी परीक्षा या तो रद्द कर दी गई या फिर कई घंटे देरी से शुरू हुई। कई परीक्षा केंद्र समय पर भी नहीं खुले तो कहीं स्टाफ नदारत नजर आए और छात्रों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छात्रों और अभिभावकों ने नाराजगी भी जाहिर की। केंद्र सरकार ने अब एसएससी परीक्षाओं को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया है। सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। अगर जांच में टीसीएस दोषी पाया जाता है तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जब जब युवा बोला है, बैठ जाओ। अरे भाई लोग बैठ जाओ। भाई तुम अकेले नहीं हो, 2018 के जिसने आंदोलन करा सब आ रहे हैं लड़के साथ में। कोई से बैठने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ आराम से। नीतू मैम क्या ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से, देखिए किस तरीके से प्रशासन डिटेन करती है, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। तो फिलहाल आपने उन टीचर्स को भी सुना जिन्हें पुलिस ने उस वक्त डिटेन किया था। हालांकि टीचर्स की ओर से कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए गए कि उन्हें जानबूझकर के घंटों तक उस बस में बिठा करके सिर्फ घुमाया गया। उन्होंने पूछा भी कि आखिर उनकी गलती क्या है। उन्होंने सिर्फ सरकार से सवाल ही तो पूछना चाहा। वो डीओपीटी से मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसे में उन्हें मिलने नहीं दिया गया, ये कह के कि संसद सत्र चल रहा है और उसके अलावा इन्हीं टीचर्स पर लाठियां तक बरसी है, ऐसा टीचर्स का आरोप है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी, आपका भाई गोपाल चौधरी, दिल्ली विश्वविद्यालय। साथियों, आज जिस प्रकार एसएससी में धांधली और पारदर्शिता को लेकर हम लोग डीओपीटी पे गुरुजनों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बावजूद भी वहाँ पे दिल्ली की पुलिस आकर तमाम सारे गुरुजन और हम सबको अरेस्ट किया। क्या लोकतांत्रिक तरीके से भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना गुनाह है? इस बात को लेकर यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और आखिर जब तक एसएससी रिफॉर्म और इसमें पारदर्शिता नहीं होगी और जो एसएससी की एजेंसियां एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं, लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा आज तक नहीं दिखा रहे, वो दिखा भी नहीं पाएंगे जीवन में कभी, क्योंकि जब बच्चों के लिए खाने की जरूरत ना डंडे, वहाँ फिर तुम एसी रूमों में बैठ के बकैती करते हो। एडिटर्स के साथ सबका होगा, है वो रीएडिट करवा रहे होंगे सर। उतार दो 1-2 मिनट के लिए, कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से आप 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? बाढ़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं। आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं, ये मतलब नॉनसेंस है यार। दिस इज रियली नॉनसेंस। यहाँ पे फीमेल के लिए भी वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है। मैम बोले कि मैम ना पानी है ना खाना है ना कुछ हो रहा है, और यहाँ पे फीमेल हॉस्पिटल के लिए ना वॉशरूम की व्यवस्था है ना कुछ भी है।
नहीं यहाँ पे सुन रहा है कोई, और एक चीज बताओ, ये टीचर है, इन्होंने कौन सा जाके किसी पे पत्थर मारा है यार? अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ और डिटेल्स आपको दे देते हैं कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। देखिए, एसएससी परीक्षाओं का अचानक से रद्द हो जाना एक बड़ी वजह है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान तकनीकी खामियां भी सामने आई हैं। कहीं सिस्टम क्रैश कर गए तो कहीं पर सर्वर संबंधित समस्याएं भी आई। परीक्षा केंद्रों का गलत तरीके से आवंटन किया जाना, एसएससी एस्पिरेंट्स को आउटडेटेड प्रश्नों से भी दिक्कत हुई। कुछ परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले भी सामने आए और कहीं कहीं पर तो कुछ ऐसे भी छात्र थे जिन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया गया है। उन्हें जानबूझकर एंट्री नहीं दी गई, सेंटर्स में देरी से एंट्री दी गई है। और इन कुव्यवस्थाओं को लेकर के इस वक्त बहुत सारे तीखे सवाल भी अब पूछे जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या टीसीएस की ओर से जो ये गड़बड़ियां सामने आई है, क्या ये टीसीएस की ओर से जानबूझकर किया गया था? क्या एक बड़ी साजिश के तहत में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है? घटनाक्रम हम इसे इसलिए भी कह रहे हैं कि ये छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने जैसा है और ये कॉर्पोरेट साजिश इसे इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि इससे पहले ऐसे मामले नहीं देखे गए थे जो अब जिस तरीके से नए नए तरीके से सामने आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन क्योंकि उनका मानना है कि हमने आपको प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से टीचर्स की ओर से इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया, यहां तक कि नारेबाजियां की गई और कई सारे सवाल भी उठाए गए कि आखिर जब टीचर्स के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो क्या हमें इतनी भी आजादी नहीं है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जिन छात्रों को हम पढ़ा रहे हैं उनके भविष्य के लिए हम अपनी आवाज उठा सके या हम उनके लिए उनकी तरफ से कुछ सवाल पूछ सके सरकार से। यहां तक कि डीओपीटी के इस वक्त कई ऐसी जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, वहां पर जब टीचर्स पहुंचे हुए थे और वहां से कोई ना तो अधिकारी सामने आया ना कोई मंत्री सामने आया। टीचर्स का यह कहना था कि हम तो मंत्री से मिलना चाहते थे लेकिन मंत्री से मिलने से हमें रोका गया, वहां से हमें पुलिस ने खदेड़ दिया। और इसके अलावा कई सारे अब तक इस मामले को लेकर के एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या जानबूझकर के टीचर्स को यहां से हटाया गया है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का मामला जो सामने आया था वहां उस गेट पर पहुंचे हुए थे ये टीचर्स, इसके बाद भी उन टीचर्स को उस गेट से हटा दिया गया। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के हमारे संवाददाता आंचल यादव ने मौके पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की, दिखाते हैं आपको। एसएससी जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम होता है जिसके लिए बच्चे जो हैं सालों साल मेहनत करते हैं और अगर ऐसे में बच्चे एग्ज़ाम ही ना दे पाए तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का मनोबल और हौसला दोनों टूट जाते हैं। ऐसे में दिल्ली का एक सेंटर है जिसका नाम है पवन गंगा एजुकेशनल सोसाइटी, इसने एसएससी को पत्र लिखा है और कहा है कि जो एक प्राइवेट कंपनी है टीसीएस, उसने एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट कराती थी उसकी वजह से, उसकी धांधलेबाजी की वजह से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया और बच्चे इस सेंटर पर एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो चलिए पहले सीधे बच्चों से जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। अच्छा, एसएससी किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराता है एग्ज़ाम, कैसे आप लोग देते हैं? हम लोग का 4 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी पर चलता है, एडमिट कार्ड आता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स बनाते हैं। उसके बाद हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे एंट्री होती है, चेकिंग होती है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद अंदर बायोमेट्रिक्स होता है एंड देन हमको एग्ज़ाम में बिठाया जाता है और एग्ज़ाम के फर्दर प्रोसीजर्स होते हैं। मुझे जो प्रॉब्लम आई वो था कि मेरा पेन नहीं चल रहा था। मैंने 2 पेन चेंज किए, उनका जो पेपर क्वालिटी था वो इतना ख़राब था कि उससे अच्छी पेपर क्वालिटी तो मैं जो एडमिट कार्ड लेके गई थी उस पेपर की थी। वो बहुत ही बेकार तरीके से, इतना छोटा पेपर, उससे ज़्यादा तो मॉक में लग जाता है जो पेपर उन्होंने प्रोवाइड किया था। और पेन इतना छोटा था, 3 रुपए के पेन भी इतने छोटे नहीं होते जितना एसएससी ने यूज़ किया है। सारा खर्चा एसएससी ने कैमरोज पे लगा दिया है और वहाँ की कटौती उन्होंने पेपर और पेन पे कर दिया है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम आपको आई थी? हम इतनी दूर से पहुँचे थे एग्ज़ाम देने, फिर उन्होंने बोला कि 1 घंटे बाद अभी सर्वर नहीं चल रहा है, 1 घंटे बाद वेट करो, जो करना है आपको कर लो। बाहर खड़े रखे, 1 घंटे बाद हमारी एंट्री हुई थी। जो 24 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, रोहिणी में हुआ था। फिर आज यहाँ पे सब ठीक हुआ है, यहाँ पे आराम से हुआ है सब, बस पेन की थोड़ी दिक्कत थी।
तो आप लोगों ने बोला नहीं कि हमारे समय की कीमत है और अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा तो हमने जो तैयारी की है वो सब व्यर्थ हो जाएगी? नहीं मैम, वो किसी की सुनते ही नहीं है। वो बच्चों को बोल के बस नोटिस डाल के वो अंदर गेट बंद कर देते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। बच्चों के साथ मारपीट तक हुई है, वीडियो वायरल हुई है, मारपीट तक हो रही है बच्चों के साथ। बाउंसर बुला रहे हैं बस वे, और कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं बच्चों को। सर्वर वगैरह की और माउस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। और जो रफ कॉपी है उसकी साइज़ थोड़ी छोटी है, इसलिए हमारा दोबारा हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। एग्ज़ाम तो दे लिए थे, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम दोबारा रफ कॉपी लेते हैं ना, उसमें तो हमें टाइम लगता है, उसमें हमारी 10-15 सेकंड चल जाती है। तो एक बड़ी रफ कॉपी हो तो हमें टाइम उसमें कवर हो जाए तो हमारे को लेने की दिक्कत नहीं आती फिर बाद में। कंप्यूटर वगैरह आपका सही चल रहा था? मैडम इस सेंटर पे तो सही चल रहा था, लेकिन इससे पहले जो मेरा एग्ज़ाम था वो पहले पवन गंगा में आया था सेंटर 25 को, तो वो मेरा वहाँ कैंसिल हो गया, जो कि इन्होंने कुछ देर पहले ही बताया था। मैं तो अलवर ज़िले राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो मैं तो पास सेंटर आ गया था, जो कि मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिल गई थी। लेकिन कुछ लोगों को बहुत दूर दूर सेंटर मिल रहे हैं, 400-500 किलोमीटर दूर, तो वो तो घर से निकल ही चुके थे, उनका कैंसिल हो जाता है। आज मेरे यहाँ सेंटर है, फर्स्ट शिफ्ट मैंने दिया था, मेरा थर्ड शिफ्ट ग्रेजुएशन लेवल है। यहाँ पर ये पेन पेपर है ना, जो इसका इशू थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि पेन बिल्कुल नहीं चल रहा हो। वहाँ तो आपका कैंसिल ही हो गया था? वहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पेन का बहुत ज़्यादा इशू है। जब पेन से बच्चा चला ही नहीं पाएगा तो फिर मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन कैसे करेगा? अब वो तो MTS का था, तो उसमें तो आपको क्या कहा गया था जब आपका कैंसिल हुआ था? कुछ बताया गया था क्या? मैडम कुछ नहीं बताया उन्होंने। कैंसिल होने का वो SSC NR रीजन वाली साइट है, उस पर उन्होंने कैंसिल का नोटिफिकेशन डाल दिया, और हमारे पास जो मेल आया है वो रात को आया है, कैंसिल होने से वाली रात को ही 12-1 बजे आ रहा है रात को। अभी इसी में पवन गंगा में आया था? जी मैम मेरा क्या आपको कब पता लगा था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया? मेरे पहले आना 21 तारीख को पता लगा कि मेरा पवन गंगा सेंटर में उसमें आया है ना। पवन गंगा एजुकेशन सेंटर सेकंड में आया था मेरा एग्ज़ाम पहले। फिर मेरे को बाद में पता चला कि 26 को मेरे पास एक मैसेज आया था मेल पे कि आपका कैंसिल हो चुका है एग्ज़ाम। उसमें कारण क्या दिया था? कारण यही था कि वहाँ टेक्निकल इश्यूज है, और इसके कारण आपकी और टेक्निकल इश्यूज भी था उसमें। क्या बताया गया था? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बता रहे थे कि जो प्रशासनिक वो व्यवस्था है उसके कारण ग्लिच हो गया है, तो इस वजह से हम एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं। और किसका था पवन गंगा में? मैम मेरा था, जो 25 को था, एक 24 को था, एक 25 को था मैम। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा यहाँ पे सेंटर दिया। आ चुके थे यहाँ दिल्ली? हाँ मैम, तो आ चुका था, 23 को ही आ गया था मैम, बिकॉज 24 को पेपर था। मैं 24 को तो पेपर दे के आया था, रूम पे स्टे लेकर होटल लेके रह रहा था, 800 रुपये पर डे ले रहा था। दैन फिर रात को 24 को पेपर दे के आया, रात में 9 बजे मैसेज आया मेल पे कि टेक्निकल की इशू के कारण 25 का पेपर कैंसिल हो गया है। दैन फिर बोला कि 28 के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कब पेपर है। दैन फिर कल पेपर है, और आज एक मेरी बहन का पेपर है, तो वही मैं दिलवाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या एक्सक्यूज़ दिया गया था पेपर कैंसिल करने? टेक्निकल इशू के बारे में बताया गया था। यहाँ पर आप बच्चों को सुन रहे थे जिनका देखिए SSC का पेपर था, और जैसा कि जो सेंटर उनको दिया गया था ये पवन गंगा एजुकेशनल सोसाइटी है, जो कि सेंटर था, और बच्चों को रात के 1 बजे मेल करके बताया जाता है कि उनका उनका एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए जो एग्ज़ाम का ये सेंटर था उसने यहाँ पर SSC को, चेयरमैन को पत्र लिखा था, और जिसमें देखिए उन्होंने सीधे तौर पर जो है इल्ज़ाम लगाया है एक ऐसी कंपनी पर जो कि पहले एग्ज़ाम जो है SSC का कंडक्ट कराती थी। और सीधे तौर पर देखिए कई तरह के जो चीज़ें हैं जो कि क्योंकि बहुत बड़ा ये बहुत सारी डिटेल हैं जो कि इन्होंने लिखी है। TCS के ऊपर ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने कहा है कि TCS की धांधलेबाजी के चलते जो है SSC का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा, और यही कारण है कि ये लंबा चौड़ा जो पत्र है एग्ज़ामिनेशन सेंटर की तरफ से SSC को लिखा है, और साथ ही TCS पर इल्ज़ाम लगाया है, आरोप लगाया है। अब ये देखना होगा कि जिन बच्चे दूर दराज से आते हैं, कोई जयपुर से आया था, कोई राजस्थान से आया था, कोई झारखंड से आया था, इन बच्चों का कहना है कि हम निचले तबके के बच्चे हैं, और अगर ऐसे में हमें अचानक से एग्ज़ाम हमारा कैंसिल कर दिया जाएगा, और ऐसे में अगर किसी की भी गलती हो तो इस पर संज्ञान कौन लेगा। आप ये देखना होगा कि ये जो लेटर लिखा गया है SSC को एग्ज़ामिनेशन सेंटर की तरफ से, इस पर क्या कुछ कार्रवाई जो है SSC लेता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति